किसी भी व्यक्ति के जीवन में चार दुर्लभ बातों का एक साथ मिलना मुश्किल है और ये चार बातें हैं: शिक्षा के साथ चरित्र, ज्ञान के साथ परिश्रम, भक्ति के साथ सेवा और कर्म में राष्ट्रीयता। ये चार बातें इस धरती पर बहुत ही कम लोगों में मिला है और उनमें से एक थे महात्मा गांधी। गांधी जी के विचार आज भी बहुत ही प्रासंगिक है। इनके कुछ विचार की बात करें तो व्यक्ति की पहचान कपड़ों से नहीं अपितु चरित्र से होती है। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरे पर डालते हैं तो कुछ बूंद आप पर भी पड़ता है। और उनके सत्य और अहिंसा के विचार से आप सभी अवगत हैं ही। तो ऐसे अनेकों विचार आज भी उनके उतने ही सार्थक है जितने कि तब थे। उनकी सोच हमें नवीनतम मनोवैज्ञानिक राह दिखाती है। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हम उन्हें फॉलो कर अपने जीवन में नई ऊंचाई पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की जीवनी का। महात्मा गांधी के जीवन को हम मुख्यतः चार पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहले जन्म से दक्षिण अफ्रीका तक का सफ़र जो रहा 1869 से 1915 तक। फिर 1915 में जब उनकी भारत में वापसी हुई, वहाँ से लेकर 1947 तक यानी आज़ादी तक। इसी में राष्ट्रीय आंदोलन में जो गांधीवादी चरण बोला जाता है 1919 से 1947, उसे भी देखेंगे। और साथ ही साथ उनकी प्रमुख पुस्तक, उनके द्वारा चलाए गए समाचार पत्र और कुछ संबोधन को अंत में देखेंगे। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करें। सबसे पहले हम देखते हैं उनके सामान्य परिचय को, जिसमें जन्म से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक का सफ़र है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माताजी का नाम पुतलीबाई था। इसके बाद 1888 को वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। 1891 में उनको कानून की डिग्री यानी बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई, यानी ये बैरिस्टर बने 1891। अब बात करते हैं 1891 के बाद 1893 में। ये वो सन था जब वे अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। तो दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए 1893 को, और यही 1893 के 21 वर्ष बाद वे 1915 में फिर लौटते हैं। हम बाद में बात करेंगे उस पर। ये 1893 के बाद 1894 में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये नटाल कांग्रेस की स्थापना की है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। तो नटाल कांग्रेस की स्थापना ये आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ। 1894 के बाद जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है 1899, दक्षिण अफ्रीका में उन्हें जूलू और बोअर पदक मिला। 1899 के बाद 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना ये आपका डरबन में 1904 में किए। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। 1904 के बाद 1906 में सत्याग्रह शब्द या बोल सकते हैं हम सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो कि दक्षिण अफ्रीका में किए वो था। तो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग हम देखेंगे। भारत में आकर वो जब सत्याग्रह का प्रयोग करेंगे वो अलग है। यहाँ पे आपको 1906 में पहला गांधी जी का सत्याग्रह प्रयोग हुआ दक्षिण अफ्रीका में। 1908 में पहली बार जेल, और साथ ही साथ 1909 में हिंद स्वराज की रचना, ये आपको याद रखना है 1909, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 1910 भी आपको इम्पॉर्टेंट है, ये इस पे भी क्वेश्चन आया है, आप सुने होंगे। टॉल्स्टॉय फॉर्म्स की स्थापना जो हुआ था जोहान्सबर्ग में। तो जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना, ये आपको याद रखना है 1910 तक को। अब 1915 में वो 21 वर्ष बाद भारत वापसी होता है उनका। 1915 में 21 वर्ष बाद भारत वापसी।
तो ये हम पहले पार्ट में गांधी जी के जन्म से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक के सफ़र के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें। 1915 को वे 21 वर्षों के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और भारत लौटने का ये जो दिन है 9 जनवरी, इसी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में आज भी मनाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। 1916 की बात करें तो 1916 में सबसे पहले तो आप इन्हें ये बोल सकते हैं कि राजनीति में जो सक्रियता या फिर प्रवेश, ये 1916 में था। साथ ही साथ साबरमती आश्रम की स्थापना भी ये आपका 1916 का है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बिहार का एक जगह है, वहाँ पे तिनकटिया पत्ती के विरोध में हो रहा था, उसमें वो भाग लिए। और ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये भारत में उनका पहला सत्याग्रह था। तो भारत में पहला सत्याग्रह के नाम से याद रखें आप। और साथ ही साथ एक और बात इससे लिंक्ड है, जैसे चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा उन्हें महात्मा की उपाधि दिया गया था। तो महात्मा की जो उपाधि पड़ी वो चंपारण सत्याग्रह में ही कौन दिया था के दौरान, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। तो कौन उपाधि दिया, कब दिया, ये सब इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। 1918 की बात करें तो आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसमें 35% बोनस का जो समर्थन किए थे मजदूरों के लिए ये था। और साथ ही साथ ये आपको ध्यान रखना है कि ये इनका प्रथम भूख हड़ताल भी था। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि प्रथम भूख हड़ताल कब किए, तो ये 1918 में किए। 1918 में ही एक और प्रमुख घटना जो आप खेरा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, ये आपको प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह के नाम से क्वेश्चन आता है। तो प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह खेरा सत्याग्रह, इसमें किसानों को लगान न देने को कहा गया। मतलब गांधी जी किसानों को लगान न देने के लिए वो किए, प्रेरित किए। अब हम बात करते हैं 1919 का। 1919 में 30 मार्च को, यानी 30 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सत्याग्रह दिवस मनाया गया, सर्वत्र सत्याग्रह दिवस मनाया गया। और साथ ही साथ 19 की एक और प्रमुख घटना जिसमें वे उन्हें खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष कब बने ये, 1919 में। तो इस तरह हम लोग 1915 से 1919 तक के उनके सफ़र को देखें। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी आंदोलन हुआ, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उनमें उनकी भागीदारी को 1920 में 1 अगस्त को 1920 के 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन यही था। तो सबसे बड़ा जन आंदोलन जब भी आए तो आप असहयोग आंदोलन लगाएं। ये 1920 की बात है। हालांकि ये असहयोग आंदोलन 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ, 5 फरवरी 1922 के जो चौरी चौरा कांड से दुखी होकर स्थगित किए थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 1922 का है। और ये 10 मार्च को, यानी कि 10 मार्च 1922 को वे 6 वर्ष की कैद में गए, 6 वर्ष की कैद। यहाँ स्वास्थ्य कारणों से ये 5 फरवरी को रिहा हो गए, यानी 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य कारणों से ये रिहा हो गए। तो इस तरह हम देखें 1922 से 1924 तक की घटना। साथ ही 1924 में एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एकमात्र जो कांग्रेस अधिवेशन जिसमें वो अध्यक्ष बने थे वो था बेलगांव अधिवेशन। तो बेलगांव अधिवेशन में वो कांग्रेस के बने थे अध्यक्ष। तो पहला जो एक ही बार वो बने कांग्रेस के अध्यक्ष। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में वो अध्यक्ष रहे और वो था बेलगांव अधिवेशन, वो 1924 का था। 1925 में बायोकॉम सत्याग्रह, ये अछूतों द्वारा मंदिर प्रवेश से संबंधित है। मंदिर प्रवेश का ये पहला सत्याग्रह बायोकॉम सत्याग्रह था। 1930 बहुत इम्पॉर्टेंट है। 12 मार्च को वे 1930 को 78 समर्थकों के साथ ये साबरमती आश्रम से दांडी,
यानी कि जो साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे वहाँ से साबरमती आश्रम से दांडी, इसके बीच की जो मार्च, दांडी मार्च जिसे आप जानते हैं, दांडी मार्च की शुरुआत हुई और ये 6 अप्रैल को पहुँचे दांडी। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर वहाँ नमक कानून तोड़े और यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखना है। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है, गांधी इरविन समझौता, ये आपका 5 मार्च 1931 का हुआ। 1931 में 7 सितंबर को गोलमेज सम्मेलन हुआ, वो भी द्वितीय। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट किए, यानी कांग्रेस के तरफ से गए गांधी जी। तो ये आपको याद रखना है डेट, 1931 का 7 सितंबर का द्वितीय गोलमेज, जिसमें वे भाग लिए। 1932 पूना पैक्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है पूना पैक्ट, ये आपका गांधी जी और अंबेडकर के बीच का समझौता था, वो हुआ। साथ ही साथ 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ, ये भी याद रखना है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना भी ये 1932 में की है। 1940 की बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि पवनार में शुरू हुआ, गांधी जी के ही नेतृत्व में हुआ। हालांकि जो पहले व्यक्तिगत जो व्यक्ति थे इस सत्याग्रह के, वो थे विनोबा भावे। हालांकि ये पवनार से शुरू है, ये बात याद रखना है आपको। 1942 में ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार हुए। 1942 का 9 अगस्त की बात है। 9 मई को स्वास्थ्य कारणों से 1944 को फिर ये रिहा हुए। 9 मई 1944 को रिहा। 1948 में 30 जनवरी को दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या किया गया। तो नाथूराम गोडसे द्वारा 1948 में ये हत्या। इनकी समाधि स्थल राजघाट है। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 का था, उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि करो या मरो का नारा दिए थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिए थे। तो ये आपका गांधी जी की जो प्रमुख जीवनी था, इससे रिलेटेड पॉइंट हुआ। बात करते हैं संबोधन का, कि गांधी जी को क्या क्या उपाधि दिया गया और कौन दिया। तो इधर हम लिखते हैं उपाधि और इधर देने वाले या बोलने वाले, ऐसा बोल सकते हैं। तो पहला जो अभी हम थोड़ी देर पहले देखे थे, महात्मा की उपाधि टैगोर चंपारण सत्याग्रह के समय दिए। दूसरा राष्ट्रपिता बोले सुभाष चंद्र बोस। बापू, ये बापू शब्द जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनके लिए प्रयुक्त होता था, प्यार से वो बापू बोलते थे, तो जवाहरलाल नेहरू। उसके अलावे जो बहुत फेमस है, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। उसके बाद वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये बोला गया माउंटबेटन के द्वारा, माउंटबेटन। उसके बाद एक और है जादूगर, ये शेख मुजीबुर रहमान द्वारा, शेख मुजीबुर रहमान द्वारा। और एक लास्ट याद रखें, भिखारियों का राजा, ये बोला गया मालवीय जी द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा, भिखारियों का राजा। तो इस तरह हम देखें उपाधि जो उनको कुछ प्रमुख दिया गया। अब हम बात करते हैं उनके पुस्तक और समाचार पत्र का। तो सबसे पहले पुस्तक में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो पुस्तक में सत्य के साथ जो प्रयोग था, जिसे द स्टोरी ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इनका ऑटोबायोग्राफी था, जीवनी इसमें है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया है। उसके अलावा हिंद स्वराज, ये इसमें पश्चिमी सभ्यता का ये पुरजोर विरोध किए हैं।
तो ये याद रखना है। उसके अलावा एक और इनका बुक था, स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह 3 पुस्तक जो आपको याद रखना है गांधी जी से संबंधित। साथ ही साथ समाचार पत्र की बात करें तो समाचार पत्र में सबसे पहले यदि हम डेट के हिसाब से देखें तो सबसे पहले द ग्रीन पम्पलेट, ये 1896 को में राजकोट से, ये 1896 में राजकोट से। दूसरा इंडियन ओपिनियन, ये क्वेश्चन आ चुका है, इंडियन ओपिनियन, ये 1903 में साउथ अफ्रीका से, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है यंग इंडिया 1919 में प्रकाशित किया गया, और एक हरिजन जो कि 1932 में प्रकाशित हुआ। तो इस तरह हम देखें उनके पुस्तक और साथ ही साथ उनके जो समाचार पत्र था वो भी।